कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बातचीत का दायरा होगा एक ऐसी टीम का जिसका फैन बेस बहुत ही ज्यादा लॉयल है। वैसे तो सबका ही है, लेकिन आरसीबी में कुछ अलग बात तो है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आरसीबी के लिए उतनी दिक्कत नहीं आएगी। टारगेटेड प्लेयर्स के लिए बैंगलोर को ज्यादा सोच विचार करने में पड़ना नहीं चाहिए। अब भले ही आप आईपीएल 2022 जीत नहीं पाए हैं, लेकिन प्लेऑफ्स तक का बढ़िया सफर तय किया है इन्होंने। चलिए आइए जानते हैं कुछ नाम की जिन्हें आरसीबी टारगेट करने के बारे में सोचेगी आईपीएल 2023 पे। पहला नाम जो दिमाग में आ रहा है वो है काइल जेमसन का। तो जेसन बेरेंडॉर्फ की विदाई तो पक्की है। जॉश हेजलवुड के ऊपर आप पूरा भार डाल नहीं सकते हैं। मोहम्मद सिराज आउट ऑफ फॉर्म दिखे। हर्षल पटेल अपना काम बखूबी से करते रहे। जेमिसन यहां पर आकर कुछ काम कर सकते हैं और हेजलवुड का एक अच्छा बैकअप भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई आउट ऑफ फॉर्म रह गया तो सिराज, हेजलवुड, हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा, जेमिसन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक और बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ किसी का भी काम लगा के रख सकते हैं। ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हार्ड लेंथ की बॉल्स अच्छी फेंकते हैं, यॉर्कर्स भी है, चेंज ऑफ पेस भी अच्छी लेकर आते हैं, ऑफ स्टंप की लेंथ काफी अच्छी रखते हैं, राइट आर्म पेस मीडियम बॉलर हैं और एक ही टप्पे पे डालते ही रहते हैं। तो ये उस कमी को पूरा कर सकते हैं जहां पर आरसीबी को दिक्कत आ रही है और बॉलिंग यूनिट में इनके आने से मदद भी मिलेगी। पहले भी ये आरसीबी सेटअप का पार्ट रह चुके हैं। 9 मैचेस में 9 विकेट्स लिए थे। हालांकि अब वो 15 करोड़ रुपए वाले ब्रैकेट में नहीं आएंगे, कुछ कम रुपयों में आएंगे ये, क्योंकि आपको अपनी जेब भी तो देखनी है। वैसे इनको इंक्लूड करने के पीछे एक रीजन है, वो है मिशेल स्टार्क। क्योंकि अगर स्टार्क मिनी ऑक्शन 2023 में अवेलेबल होते हैं तो पहली फुर्सत में आरसीबी इनके पीछे जाएगी। वैसे भी पास्ट में ये भाई साहब भी आरसीबी सेटअप का पार्ट रह चुके हैं। जो काम ये करके दे सकते हैं वो शायद और कोई करके ही नहीं दे सकता है। एक्सप्रेस पेस है, लीथल सीधे जड़ में डालने वाली यॉर्कर है, स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निर्भर करती है कि अपने आप को अवेलेबल कितना रखते हैं, ये देखना होगा, वो भी कायदे से। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और मेजर कंसर्न आरसीबी में देखने को मिला वो है उनका लगातार टॉप ऑर्डर बैटिंग में फेल कर रहा था। अब ऊपर से रन्स नहीं बनाएंगे तो सब पर दबाव तो आ ही जाएगा। हमने देखा कप्तान फाफ डुप्लेसी के साथ अनुज रावत ने ओपन किया, बहुत मामला चला नहीं। फिर विराट कोहली आ गए ओपन करने। तो एक चीज तो क्लियर करनी होगी आपको कि अपने ओपनिंग पेयर को आपको लॉक करना पड़ेगा। बहुत फॉरेन खिलाड़ी आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि खिला तो 4 ही सकते हो। यहां पर नाम लेना चाहूंगा देवदत्त पडिक्कल का। अगर आप राजस्थान के साथ इनको ले सकते हो, क्योंकि ऑन एंड ऑफ का सीजन सा रहा था वहां उनका, लेकिन ये एक प्रॉपर ओपनिंग बल्लेबाज हैं और शॉट्स तो इनके पास क्लासिक भर भर के रखे हुए हैं। 2020 और 2021 में ये आरसीबी का पार्ट ही थे, जहां पर इन्होंने 473 और 411 रन स्कोर किए थे। इनकी अगर यहां पे घर वापसी हो गई, आरसीबी की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ओपनिंग बल्लेबाज की, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में फिर आपके पास विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और फिनिशर के तौर पर बाबा डीके संभल के बैठे हुए हैं। मैच बना लेंगे। नीचे टीम का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, लेकिन ऊपर से ये मामला चलना चाहिए। अब जरूरी नहीं होता है कि टीम 5 लोगों को टारगेट करे, लेकिन वैरायटी होनी चाहिए किसी के पास भी। जहां तक मुझे लगता है आरसीबी बहुत ज्यादा छेड़खानी करेगी नहीं अपने कॉम्बिनेशन के साथ। स्पिन में हसरंगा और शहबाज उनके पास है। फास्ट बॉलिंग लाइनअप में अगर बैकअप खड़ा करने की सोच रहे हैं तो भी मामला बनता हुआ दिखता है आरसीबी का। और बहुत ज्यादा मैच को बदलने का काम आरसीबी करेगी नहीं, क्योंकि खेले अच्छा है एज अ यूनिट ये। और हमेशा से ओपनिंग स्लॉट कंसर्न था आरसीबी का इस बार, तो आरसीबी मैनेजमेंट उसको ठीक कर लेगा। तो बाकी तो मौज ही मौज है। अब थोड़ी अलग बात करी जाए। सुनने में तो ये आया है कि एबी डिविलियर्स रिटर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है आप ही की तरह कि डिविलियर्स आएंगे, लेकिन एज अ प्लेयर नहीं, एज अ मेंटोर या फिर कंसल्टेंट के तौर पर आएंगे। अब इनसे तो जो भी करवा लो, करके तो ये सभी देते हैं यार। इनका ड्रेसिंग रूम में रहना वो जज्बे की तरह है जो पास रहना चाहिए तो आप दुनिया मुट्ठी में कर लो वाला हिसाब किताब रखते हो। आरसीबी मैनेजमेंट भी बहुत खुश रहेगा इनको एज अ मेंटोर या कोचिंग स्टाफ में देखने के लिए। एक और बात, यजुवेंद्र चहल का जाना।
आरसीबी को थोड़ा डेंट उससे हुआ। देखिए, हसरंगा और चहल दोनों ही स्टार परफॉर्मर थे। अगर दोनों ही एक टीम में होते तो क्या बवाल काट के रख दिया होता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। एज अ क्रिकेट फैन चहल का जाना आरसीबी के लिए मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था, और राजस्थान में जाके तो क्या ही रौला काट दिया अपने चतुर चहल ने। तो बहुत ज्यादा मिक्स एंड वेरिएशंस आरसीबी करने से बचेगी, क्योंकि टीम मोस्ट प्रोबेबली उनकी रेडी ही है। माइनर ट्वीकिंग से टीम बहुत शानदार प्रदर्शन करने के लिए 2023 में मैदान में उतरेगी। अब जहां सारी ही टीम्स 2023 के मिनी ऑक्शन के लिए रणनीति बना रही हैं, वैसे ही आरसीबी भी यही सोच रही होगी कि हम किस तरीके से 2023 में जाएं, जिससे इस बार तो कप ही उठा लें। तो ये तो सभी सोचते हैं, मिनी ऑक्शन है तो पूरी टीम उठा के बदल नहीं सकते हैं आप। और हाँ, हमने स्क्वाड स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो बनाई है आरसीबी के ऊपर, लिंक आई बटन में डाल देंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिएगा जरूर। अब आपकी बारी है, आप कुछ टारगेटेड प्लेयर्स का नाम बताना मुझे, मिला जुला के फिर नाम और काम बना लिया जाएगा। चलो फिर जा रहे हैं आज, कल मिलते हैं आपसे। कैसी लगी वीडियो? जबरदस्ती नाम वाम घुसाने नहीं चाहिए, क्योंकि एक टीम है, सेटअप रेडी रहता है और हम एज अ फैन से सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नाम है, जो जरूरत है उसके हिसाब से। लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को, आप और मैं मिलकर हम बनाते हैं। मार्गदर्शन तो आप फिर मेरा करते ही रहते हो, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, अच्छा लगेगा हमको भी। छूटा वूटा होगा कोई मामला तो कमेंट भर देना, फिर वहां बात होगी। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, तभी तो पता चलेगा स्विंग ने वीडियो डाल दी है। फिर अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देखिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा।